हरि ओम हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है कि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, अपनी याददाश्त को कैसे दुरुस्त करें। वैसे जिसने हमारी श्रृंखला मानव निर्माण देखी है उसमें कई वीडियो में हमने मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विशेषतया बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं और जिसने उन नियमों का पालन किया उसकी बौद्धिक क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हमारे एक दर्शक रवि धाकड़ बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि मैं स्पेशल इस विषय पर एक वीडियो लेकर के आऊं। वास्तव में परीक्षा नजदीक आ रही है तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी साबित होगी आज की हमारी यह वीडियो, और हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने मस्तिष्क पर काम करना चाहता है उसके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगी। तो सबसे पहले हम इस बात की तरफ ध्यान दें कि क्या हमारी मस्तिष्क की क्षमता कम होती है इसलिए हम चीजों को याद नहीं कर पाते। इस बात में कोई शक नहीं, कुछ लोग ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ लोगों में प्रतिभा कम होती है। लेकिन विज्ञान तो यह भी कहता है कि हम अपने मस्तिष्क का अधिकतम 10% ही प्रयोग कर पाते हैं। 10% भी कोई कोई कर पाता है, अर्थात हम अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग कर ही नहीं पाते। यदि आपकी यह शिकायत है कि आप में मस्तिष्क जो है, आपके मस्तिष्क में क्षमता कम है और दूसरे व्यक्ति की मस्तिष्क की क्षमता ज्यादा है, तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि यदि वह 10% प्रयोग कर रहा है तो आप अपने का 15% प्रयोग कर लें। अभी भी आपके पास में उतना मस्तिष्क है कि उसका यदि भरपूर प्रयोग करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात को विज्ञान भी मानता है और यह बात वास्तव में सत्य भी है। हम जीवन में देखते हैं, गांव में देखें तो किसान है, एक जैसी जमीन बराबर बराबर में दो किसानों के पास में है। एक किसान बड़ी अच्छी फसल उगाता है, दूसरे किसान की फसल अच्छी नहीं होती। जमीन वही है, मौसम वही है, वातावरण वही है। एक ने मेहनत की तो अच्छे से उग गई, दूसरे ने मेहनत नहीं की। एक काम करने का ढंग को जानता था, दूसरा नहीं जानता था। फसल उसके पास में ज्यादा हुई, उसके खेत में ज्यादा हुई जो पहले मेहनत करता था और फिर मेहनत करने के ढंग को भी जानता था। तो ठीक ऐसे ही है, यदि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो मस्तिष्क को सही तरीके से प्रयोग करना सीखना पड़ेगा और इस बात को भी जानना पड़ेगा कि केवल दिमाग से काम नहीं चलता, एक ऊर्जा चाहिए होती है, आंतरिक ऊर्जा। अगर अंदर आपकी ऊर्जा है तो मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। ऊर्जा किस तरीके से विस्तृत होती है? प्रेम से विस्तृत होती है, प्रसन्नता से विस्तृत होती है। सिकुड़ती कहां पर है? सिकुड़ती है भय से, सिकुड़ती है क्रोध से, आसक्ति से। इन चीजों से सिकुड़ जाती है आपकी ऊर्जा। हम अक्सर देखते हैं कि एक व्यक्ति, हम उसे आवाज दें, उसे सुनता नहीं, कहेंगे कि कहां खोए हुए हो, जबकि उसके बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति सुन रहा है, उस व्यक्ति को सुनाई नहीं दिया। हमने क्या कहा कि कहां खोए हुए हो? खोया कहां है? सामने बैठा हुआ है, लेकिन वास्तव में खोया हुआ है किन चीजों में? मानसिक तौर पर वो वहां उपस्थित था ही नहीं जहां पर वह शारीरिक तौर पर बैठा हुआ था। मानसिक तौर पर वह कहीं और गया हुआ था। कहां गया हुआ था? या तो वो परेशान था और उसका मन उस परेशानी में उलझा हुआ था, दुखी था बहुत ज्यादा, या फिर वो किसी चीज से आसक्त है, उस चीज में उसका ध्यान था। अब ये दोनों चीजें हमारे विद्यार्थियों के जीवन में तो होती हैं और ज्यादातर तो आज की तारीख में सभी लोगों के जीवन में होती है। अगर विद्यार्थी छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने पबजी है, दूसरे वीडियो गेम है, वहां पर उनका ध्यान रहता है। और यह जो ध्यान वहां पर रहना है, ये इतने बिखराव को मस्तिष्क में पैदा कर देता है कि फिर कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ध्यान को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े और होते हैं बच्चे तो और चीजों में भी ध्यान होता है, और युवा हो जाते हैं तो फिर उनको लड़की है तो लड़कों का और लड़का है तो लड़की का चक्कर पड़ जाता है। कई बार फिर उनकी ऐसी बातें जो कि आपको अपेक्षा नहीं थी उनसे, वो इस प्रकार की कर देते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। आसक्ति में भी आप गिरे हुए हैं और दुख में भी आप गिरे हुए हैं, तो फिर आपकी क्षमता कहां से, मानसिक क्षमता कहां से बढ़ेगी? ऊर्जा कहां से आएगी? मस्तिष्क काम कहां करेगा?
अगर आप इन दोनों चीजों से भी परे हैं तो फिर आपका ध्यान किसी दूसरी चीज में रहता है। अगर आपका ध्यान संसार के भोगों में नहीं रहता, मन आपका एकाग्र रहता है और ऊर्जा से आप भरपूर हैं और सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि चीजें आपको याद ना हो। आप अपने मस्तिष्क पर प्रयोग करके देखिएगा। एक अच्छी फिल्म जो कि आपको पसंद है उसको देखिएगा, अगले दिन आप उसकी पूरी स्टोरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। दूसरे तीसरे दिन आप कहेंगे ये तो मेरी देखी हुई फिल्म है, मैं नहीं देखना चाहता इसको, क्यों, मुझे याद है क्या हुआ था इसमें। पूरी फिल्म की स्टोरी आपको याद है, लेकिन बहुत छोटा सा एक पार्ट याद नहीं है, बहुत छोटे से कुछ सूत्र याद नहीं है, बहुत छोटी सी कुछ चीजें आपको याद करनी है, वो याद नहीं है। कारण क्या है, वहां पर मन लगा हुआ था, यहां मन लगा हुआ नहीं है। सीधा सा बात, सीधी सी एक थ्योरी है। अब आप मन आपका लगे इसके लिए क्या करें, मन लगाने के लिए कौन सी विधि को अपनाएं। सबसे पहले आपका प्रसन्न रहना जरूरी है। यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है तो फिर किसी काम में नहीं लगेगा। उत्साह से आप भरपूर रहें। उसके लिए शारीरिक तल पर क्या करें, सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपकी जीवन शैली सही है या गलत है। आप सुबह जल्दी उठते हैं या नहीं उठते। सुबह जल्दी यदि आप उठेंगे तो प्रफुल्लित रहेंगे। आपके पास एक लक्ष्य है या नहीं है। अगर लक्ष्य है कि मुझे वो काम करना है, हर हाल में करना है, उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है, तो जाकर आप पढ़ाई कर पाएंगे। फिर आप देखें कि क्या आप भोजन संतुलित ले रहे हैं। अगर आपके भोजन में विटामिन्स की कमी है तो भी आप सही प्रकार से अपने मस्तिष्क को एकाग्र नहीं कर सकते। मस्तिष्क को सही प्रकार से एकाग्र करने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है और संतुलित भोजन की जरूरत होती है। यदि आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं तो आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता। जैसे लहसुन और प्याज, ये बहुत बड़ी औषधि हैं, महान औषधि हैं, अनेक रोगों को दूर करती हैं, लेकिन फिर भी बार बार ब्रह्मचारी को खाने के लिए मना किया जाता है। क्यों? यदि वो महान औषधि है तो मना क्यों किया जाता है? क्योंकि तामसिकता आती है, विचार एकाग्र नहीं हो पाते। यदि लहसुन और प्याज को भी मना किया जा रहा है तो दूसरी जो इस प्रकार की चीजें हैं, कॉफी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें, ये तो निश्चित तौर पर आपके मस्तिष्क में स्थिरता को कम करती चली जाएंगी। इन चीजों को भी जरूरी समझना होगा। इन सारी चीजों के अलावा अगर आप रेडिएशंस के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं तो आपके मस्तिष्क पर और आपके विचारों की एकाग्रता पर फर्क पड़ता है। आपके मकान में, आपके कमरे में, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप वाईफाई में हर वक्त वाईफाई जोन में रहते हैं तो भी आप रेडिएशन का काफी हद तक शिकार रहते हैं। मोबाइल के सामने ज्यादा आप रहते हैं, स्क्रीन के सामने ज्यादा रहते हैं तो भी आपके अंदर रेडिएशन तो जाती हैं और आंखों के जरिए कुछ इस प्रकार की रेज भी जाती हैं जिससे कि आपके मस्तिष्क में स्थिरता की कमी होती है। बहुत ज्यादा आप टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की खबरें आपके मस्तिष्क में जा रही हैं। मस्तिष्क का काम है कि वो फिल्टर करता है जानकारियों को, कुछ चीजों को याद करता है, कुछ चीजों को छोड़ देता है। जो मस्तिष्क को लगता है कि याद रखने योग्य चीजें हैं उन्हें याद रखता है, बाकी को छोड़ देता है। अब मस्तिष्क को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें याद रखने योग्य हैं? जिन चीजों में आपका मन लगा हुआ है, जो चीजें आपको पसंद हैं, मस्तिष्क को लगता है कि ये चीजें याद रखने योग्य हैं, फिर उनको याद रखता है। अब आपने बहुत सारी चीजें इधर उधर देखी, इधर उधर से टीवी वगैरह के माध्यम से बहुत सारा मनोरंजन तथाकथित रूप से किया। अब मस्तिष्क को लगा कि ये चीजें याद रखने योग्य हैं, बहुत सारा कचरा मस्तिष्क में आपके भरा हुआ है। कई बार अगर आप अपने मोबाइल को यूज करते हो या कंप्यूटर को यूज करते हो तो बहुत सारी जब आपकी मेमोरी भर जाती है तो आप स्पेस को क्लीन करते हो बेकार की चीजों को डिलीट करके। बोले कचरा ही भर जाएगा, दूसरी चीजों के लिए स्पेस कम बचेगा। यद्यपि मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी यदि आप इसमें कचरा कम से कम जाने देंगे तो इसकी क्षमता आप बहुत ज्यादा बढ़ी हुई पाओगे। आप अपने अंदर बहुत सारी योग्यताओं का विकास पाओगे। दूसरी बात, अगर आप रात्रि में जल्दी सोते हो तो सुबह जल्दी उठ पाओगे और सुबह जल्दी उठ करके यदि आप काम पर लगोगे, एक तो स्मृति के लिए बहुत अच्छा होता है उस वक्त विद्या अध्ययन इत्यादि करना, दूसरे आपकी
रूटीन वगैरह बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन रात्रि में यदि आपको जल्दी सोना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप हर प्रकार की रेडिएशन से भी बचें, आप स्क्रीन पर समय बिताने से बचें, तो आपको नींद भी अच्छे से आएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें, ज़्यादा चटपटी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा तामसिक चीज़ें, राजसिक चीज़ें, ये चीज़ें ना खाएं। तामसिक क्या है? जो भी गर्म चीज़ें हैं, उष्ण स्वभाव वाली चीज़ें हैं, देर से हजम होने वाली चीज़ें हैं, वो तामसिक हुआ करती हैं। और अगर आप अपने पेट का इतना ख्याल रखते हैं कि तेजाब नहीं बनने देते, एसिडिटी नहीं बनने देते, तो भी आपकी स्मृति बढ़ती है। अगर आपके पेट में अम्ल पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपकी जो याददाश्त है वो बहुत कम हो जाएगी। अब अम्ल पित्त को किस प्रकार से आप रोकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, साफ पानी पिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ऐसा नहीं कि प्यास नहीं है हर वक्त पी रहे हैं, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी एहसास है कि पानी पीना चाहिए, उस वक्त पानी पिए और जितनी प्यास है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पिए। बगैर प्यास के अगर पीना है तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पिए, खाली पेट भी पानी पिए, तो आपका जो पेट का पीएच लेवल है वो सामान्य हो जाएगा। और इसके अलावा एसिडिटी वगैरह कम बनने की वजह से आपके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। इस बात के और हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण बहुत प्रभावित करता है हमारे मस्तिष्क की क्षमता को, हमारी याददाश्त की क्षमता को। इन सारी की सारी चीज़ों के अलावा यदि आप ग्रुप में स्टडीज कर सकते हैं, बच्चे हैं ग्रुप में स्टडीज आप कर सकते हैं तो करें। मैंने इस प्रकार के भी उदाहरण देखे हैं कि एक युवक था, उस युवक ने एक YouTube चैनल शुरू किया। बोले गुरुजी बड़ा खुश था, मैंने YouTube चैनल शुरू किया है। अब वो चीज़ों को पढ़ता और पढ़ करके इसलिए पढ़ता कि उसे YouTube चैनल पर अपने कुछ चीज़ें जो थी बतानी थी लोगों को। अब उसका कंटेंट तैयार करने के लिए पढ़ता था, उसके दिमाग में एक लक्ष्य था कि कुछ कंटेंट तैयार करना है, फिर उसे बताता था वो YouTube चैनल पर। धीरे धीरे मैंने देखा उसका YouTube चैनल बहुत ग्रो किया। मेरी वीडियो तो फिर भी बहुत कम लोग देखते हैं, उसकी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। बड़ा खुश था बच्चा, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके। उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं बढ़ गई। उसका उद्देश्य था YouTube चैनल को चलाना। अब उस उद्देश्य के लिए वो बार बार चीजों को पढ़ रहा था, पढ़ करके फिर बता रहा था, बताकर वो चीजें पक्की हो गई। अब वो इतना प्रतिभाशाली बच्चा हो गया, लाजवाब। विद्यालय उसे प्रतिभाशाली नहीं बना पाया, माँ बाप ने कहा नहीं बना पाए, लेकिन उसने खुद को लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य की तरफ काम किया तो वो प्रतिभाशाली हो गया। आज उसकी आदत ऐसी हो गई कि थोड़ी सी कोशिश से उसे बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि उससे सूत्र मिल गया कि याद करना बहुत कठिन नहीं है। आप जब पढ़ाई को बोझ बना लेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये याद करना है, ये याद करना है, तनाव बन जाएगा, तो आप याद नहीं कर पाएंगे चीजों को। तनाव नहीं बनने देना है, शौक बनाना है। यदि आप शौक बनाएंगे पढ़ाई को, यदि आपका मन उसमें लगना शुरू हो जाएगा, यदि अपने आप को लक्ष्य देंगे, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और मैं बात कर रहा था ग्रुप में स्टडीज की। ग्रुप में स्टडीज आप करें और अपने से जो पीछे बच्चे हैं उन्हें आप पढ़ाएं। कक्षा में अपने पीछे वाले बच्चों की मदद करें। कई बार सोचते हैं हमने याद किया है, हमने मुश्किल से चीजें देखी हैं, ये सीखी होगी, हमारा कॉम्पिटिटर है बच्चा, इसको हम क्यों बताएं। इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जब आप उसकी सहायता करेंगे सौहार्द बढ़ेगा। जब आप के अंदर सौहार्द की भावना बढ़ेगी तो आपके अंदर प्रेम का विस्तार होगा। प्रेम का विस्तार होगा, सात्विकता और नम्रता का विस्तार होगा, तो अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी। आप जब रिपीट करेंगे चीजों को, उन्हें सामने वालों को समझाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी वो चीजें पक्की हो जाएंगी। किसी भी चीज को पक्का करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है कि आप उस चीज के शिक्षक बन जाए। आप शिक्षक हो गए तो जाहिर सी बात है वो चीजें पक्की हो गई। तो ग्रुप में स्टडीज करें, दूसरों की आप सहायता करें, दूसरे लड़कों की सहायता करें, सबका भला चाहें। जब जो भी हमारे अंदर ये सात्विक भावनाएं हैं, ये हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा को पैदा करती हैं। आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, वो आपका अहित कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। आप देखेंगे कि अंदर से आप खाली खाली महसूस करेंगे। आप किसी काम को करने चलें, लेकिन उस वक्त आप अंदर से दुखी हों, तो आप कहेंगे भाई मैं काम नहीं कर सकता हूं, मेरा मूड नहीं है। ये ऊर्जा की कमी है। मूड नहीं है यानी ऊर्जा की कमी है। आप प्रफुल्लित हैं, आप खुशी के साथ काम कर रहे हैं, बोले आज बड़े अच्छे मूड में हैं आप, कोई भी देखकर कह देगा ये मूड क्या है, ये अंदर की ऊर्जा है। ऊर्जा अच्छे कामों से पैदा होती है।
और बुरे काम से तो वो सिकुड़ती है, क्रोध से वो सिकुड़ती है, भय से वो सिकुड़ती है, वासनाओं से वो सिकुड़ती है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जितने भी बुरे काम हैं वो हमें आकर्षित करते हैं, उनके अंदर हमें स्वाद दिखाई देता है और उस स्वाद के चक्कर में हम उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, हम अपना अनेक प्रकार का नुकसान कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके पश्चात फिर हमारी स्मृति कम होती चली जाती है। तो अंततोगत्वा हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दें, किन किन चीज़ों से हमारी स्मृति कम होती है। सबसे पहले क्रोध से कम होगी, दूसरे भय से कम होगी, तीसरे हमारी गंदी आदतों से हमारी स्मृति कम होगी, चौथे देर तक जागने से और देर तक सोने से रात्रि में हमारी स्मृति कम होगी, नींद कम लेने से हमारी स्मृति कम होगी, पोषक तत्वों से भरपूर अगर भोजन हम नहीं ले रहे तो भी हमारी स्मृति कम होगी, तामसिक ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन हम ले रहे हैं, गरिष्ठ ज़्यादा राजसिक भोजन ले रहे हैं तो हमारी स्मृति कम होगी, एसिडिटी हमारी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो भी हमारी स्मृति कम होगी, याददाश्त कम होगी, हमारा परिवेश बहुत बढ़िया नहीं है तो भी हमारी स्मृति कम होगी, हम चीज़ों को दोहराते नहीं हैं तो भी हमारी स्मृति कम होगी, अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारे मन में हीन भावना हो कि भाई हमने ये काम क्यों कर दिया। बुरी आदतों में जब लड़का या लड़की पड़ जाते हैं तो बुरे कार्यों को करने के बाद मन में हीन भावना आती है, मैंने ये काम क्यों कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये हीन भावना आपकी स्मृति को भी कम कर देगा, मस्तिष्क की क्षमता को भी कम कर देगा। तो इस प्रकार से इन चीज़ों से आपकी स्मृति कम होगी, याददाश्त कम होगी, मस्तिष्क कम होगा। आप इन सारी की सारी चीज़ों से बचें और इनके विपरीत आचरण करें तो आप अपने अंदर विशेष परिवर्तन पाएंगे। आप पाएंगे कि आपकी स्मृति बढ़ रही है, आपकी याददाश्त बढ़ रही है और आप परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। और यदि आपकी परीक्षाएं नहीं हैं, आप युवक हैं, नौजवान हैं, प्रौढ़ हैं, तो भी आप अपने मस्तिष्क के अंदर एक अपरिमित ऊर्जा और अपरिमित क्षमता को अनुभव करेंगे। और निश्चित रूप से जैसे जैसे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोग मस्तिष्क की क्षमता और मानसिक क्षमता के सहारे आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।